एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारत में भारत का स्थिति सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लेकर जैसे स्टेटमेंट भारत सरकार का और भारत सरकार में रहने वाले लोगों का पास से आ रहा, ये बड़े हैरान करने वाला बात है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले साहब को पूरा भारत जानता है। उनका फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक दिया गया। उनकी बायोग्राफी पर जो फिल्म बनाया गया, वो फिल्म को रिलीज होते होते उनको रिलीज होने नहीं दिया गया। निशिकांत दुबे को जाना पड़ेगा जेल। जज, वकील, देश का बुद्धिजीवी सड़क पर आने की तैयारी कर रहे हैं। जब सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने वक्फ बोर्ड का बिल पर रोक लगाए और का फैसला दिए, तब सत्ता में बैठे हुए लोग तिलमिला गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह क्षमता मिलता है भारत का संविधान का आर्टिकल 141 और 142 के तहत। ये कोई भी कानून को, कोई भी बिल को गाइडेंस करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट का पास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान का गाइड की तरह काम करता है। भारत का वाइस प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 142 को एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कंपेयर किए हैं। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लेना चाहता है। निशिकांत दुबे जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला को लेकर देश में गृह युद्ध की स्थिति बताया है। भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 141 एंड 142 आर्टिकल क्यों रखे हैं? क्या निशिकांत दुबे अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल है? निशिकांत दुबे का खिलाफ देशद्रोह का कानून बनता है, ये कब बनेगा? वर्तमान स्थिति में भारत सरकार निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। निशिकांत दुबे जी का जो बयान भारत का सेना को भी ललकारना जैसे होता है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। सेंसर बोर्ड हर कोई फिल्म को रिलीज करता है। एक सोशल फिल्म सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले साहब का बायोग्राफी को लेकर जब ये फिल्म बना, 11 अप्रैल को ये रिलीज होने वाला था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इनको रिलीज होने नहीं दिया। सेंसर बोर्ड में बैठे हुए मनुवादी सोच का लोग फिल्म में क्या देखे हैं? ये फिल्म महाराष्ट्र सरकार का द्वारा प्रिंटेड किया गया किताब को लेकर ये फिल्म का बायोग्राफी के हिसाब से बनाया था। उस फिल्म में जो शब्द लिखा गया है, 3000 साल, 3500 साल से दबाया जा रहा है लोगों को, विशेष जाति, इनको हटाने के लिए सेंसर बोर्ड दबाव डाल रहा है। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी, सावित्रीबाई फुले का ऊपर जो गोबर फेंकने वाले लोगों का नाम और जाति जब आ जाता है, उनको हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सच घटना को सामने लाने के लिए मनुवादी इतना डरता क्यों है? क्योंकि मनुवादी भारत वर्ष में जो काला इतिहास रचे हैं, जो कारनामा किए हैं, आज इतिहास चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है।
ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जो क्रांति भारतवर्ष में लाए हैं, वो क्रांति के वजह से आज बहुजन समाज पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। हकीकत को सामने लाना मनुवादी को डर क्यों है? आप सोचिए, इन लोगों को डर इसीलिए लगता है कि इनका पूर्वजों ने जो काला कारनामा किए हैं, भारत का डेवलप के लिए जो 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 आवश्यकता है शिक्षा को रोके हैं, आज भी रोक रहे हैं। जो व्यक्ति, जो कम्युनिटी और जो भी ग्रुप शिक्षा जैसे संस्थाओं को बर्बाद करता है, शिक्षा, एजुकेशन हर सिटीजन का पास होना चाहिए, लेकिन विशेष ग्रुप का पास से शिक्षा रहेगा ऐसा सोच रखता है, ऐसे लोग देश के लिए खतरा है और देश डेवलप के लिए इन लोगों का कोई योगदान नहीं होता है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का जो फिल्म है ये बात बता रहा है। इसीलिए मनुवादी सोच रखने वाले लोग को डर सता रहा है, कहीं बहुजन समाज का सामने मनुवादी सोच रखने वाले लोगों का हकीकत सामने आ जाएगा तो इनका भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए सेंसर बोर्ड में बैठे हुए मनुवादी सोच का लोग फूले साहब का फिल्म को, बायोग्राफी फिल्म को रिलीज होने नहीं दे रहे। जब ये रिलीज होगा भी उनको काट साट कर रिलीज करेंगे, इतिहास ही नहीं रहेगा। बहुजन समाज का लोगों को सच सामने नहीं आएगा, बहुजन समाज का लोग सच जान नहीं पाएंगे। हर जगह पर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मनुवादी सोचता है, उनका काला कारनामा को छुपा कर रखता है और बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए कोशिश करता है। देखते हैं आने वाला कल अम्बेडकरवादी, ज्योतिबा फूले को प्यार कर चाहने वाले लोग ये फिल्म को रिलीज कर पाते या नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड को लेकर जो राय दिया है, मनुवादी सोच रखने वाले लोग तिलमिला गए। ये देश का संवैधानिक सत्ता कभी भी संविधान के खिलाफ जाना नहीं चाहिए। जब संवैधानिक संस्था संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी कार्य करता है, उनको दिशा निर्देश देता है भारत का न्यायपालिका। भारत का न्यायपालिका को बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142 के तहत क्षमता दी है। जब व्यवस्थापिका अपना मनमानी करके कानून बनाता है, संवैधानिक खिलाफ जाकर कानून बनाता है, वो कानून को रोकना और गाइड करने की क्षमता भारत का न्यायपालिका का पास है, जो आर्टिकल 142 बताता है। तो 142 का द्वारा दिया गया कानून भारत का हर कोई सिटीजन को मानना जरूरी होता है। जब वक्फ बोर्ड का कानून पास किया गया, ये कानून संवैधानिक खिलाफ था, इसीलिए प्रारंभिक स्टेज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनको रोक लगा दिए है। सत्ता में बैठे हुए लोग तिलमिला गए हैं। भारत का संवैधानिक पद में बैठे हुए महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने आर्टिकल 142 को एक न्यूक्लियर मिसाइल के तहत न्यूक्लियर मिसाइल बताकर अच्छा नहीं किया है। आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, ये तानाशाही करने वाले लोगों को रोकने की एक ताकत है। जब कार्यपालिका तानाशाही करता है, उनको कंट्रोल करता है व्यवस्थापिका। जब व्यवस्थापिका तानाशाही करता है, उनको कंट्रोल करने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट को बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए है आर्टिकल 142 के तहत। ये चेक एंड बैलेंस को बनाया रखने के लिए भारत का संविधान का खूबसूरती है। जब कोई व्यक्ति का स्वार्थ हासिल नहीं होता, तब वो ऐसा बात बताता है। अभी निशिकांत दुबे जी ने सीजेआई संजीव खन्ना जी को लेकर एक ऐसे वक्तव्य दे दिए हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना जी की वजह से देश में गृह युद्ध का स्थिति पैदा हो रहा है।
ऐसा बात देश के लिए हानिकारक है। गृह युद्ध मतलब भारत का सरकार को ललकारना, भारत का अखंडता को ललकारना, भारत का सेना को भी ललकारना, ये देशद्रोह मामला बनता है। अनलॉफुल एक्टिविटी जैसे बात आता है। निशिकांत दुबे जी को ऐसे शब्द वापस ले जाना चाहिए। डेमोक्रेसी स्टेट में आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये क्षमता मिलता है, जब व्यवस्थापिका कानून मनमानी करके पास करता है या अपना तनाशाही रवैया करता है, तो 142 के तहत उनको रोकना, गाइड करना सुप्रीम कोर्ट की क्षमता है। सीजेआई संजीव खन्ना जी ने जो भी कानून डिस्चार्ज किए हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, ये संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरते हुए किया गया है, जो आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142 उन्हें ये क्षमता देता है। आज देश में ऐसी स्थिति पैदा किया जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेशर करना, जुडिशियरी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए सत्तारूढ़ दल का एक ये प्रयास है। भारत और भारतीयों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज़्यादा अटूट विश्वास और भरोसा रखते हैं, क्योंकि भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संवैधानिक संस्थाओं जो बनाए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया, किसी को भी एब्सोल्यूट क्षमता नहीं दिए है। हर कोई लिमिटेड पावर में रहकर अपना काम करना पड़ता है। जब न्यायपालिका अनलिमिटेड पावर यूज करता है, उनका खिलाफ भी क्षमता दिया गया है व्यवस्थापिका को। जब व्यवस्थापिका अनलिमिटेड पावर यूज करता है, उनको कंट्रोल करने के लिए क्षमता सुप्रीम कोर्ट को है। जब एग्जीक्यूटिव अपना क्षमता मनमानी तरीके से इस्तेमाल करता है, तो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कार्यपालिका को रखता है। जब प्रेस मीडिया मनमानी करता है, उन्हें प्रेस सेडिशन एक्ट के तहत उन्हें भी कंट्रोल करने की ताकत न्यायपालिका को होता है। तो ऐसे खूबसूरती का साथ हमारा संविधान भारत के संवैधानिक संस्थाओं को चलाता है। जब भी कोई व्यक्ति संविधान संस्थाओं में बैठता है, तो वो संविधान का शपथ लेता है और संविधान का अखंडता को बजाय रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए उनका प्रतिज्ञा होता है। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे अपना ताकत को मनमानी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 142 के तहत उनको रोकने के लिए कोशिश करता है, गाइड करने के लिए कोशिश करता है, तो ऐसी टिप्पणी देना निशिकांत दुबे जी को ये शोभा नहीं देता है। भारत में बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री भी इसके बारे में मौन है। होम मिनिस्टर भी साइलेंस है। नड्डा जी ने अपना पल्ला झाड़ दिए हैं, निजी मामला और निजी बयान बताकर साइलेंस हो गए हैं। यानी यहाँ से पता चलता है ये एक सोची समझी प्लान है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।